जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी गुरु भाई बहन धर्म प्रेमी जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय गांव निवासियों, बुजुर्गों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, जहां तक हमारी आवाज को आप गांव, कॉलोनी, शहर, कस्बा निवासी सुन रहे हैं, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा कि सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन महापुरुषों का मिलना और मालिक की चर्चा, मालिक के वचन किसी किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलते हैं प्रेम। जो आज गुरु महाराज की असीम दया से मालिक की चर्चा होने जा रही है, ये घड़ी, ये दिन, ये तारीख, ये स्थान, जो भाई बहन इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, वो भी बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। कोई काम प्रेमियों ऐसे नहीं होता, जब तक गुरु की उसमें मौज नहीं होती है, दया नहीं होती है, तब तक कोई कार्य नहीं होता। आप हम भी ऐसे ही चल के नहीं आ गए। जब गुरु महाराज की दया हुई, उनकी मौज हुई, तब
तब आप सभी भाई बहन यहाँ आए और उनकी मौत दया से ही हम राजस्थान से चल करके आपके एमपी में आए। अगर उनकी दया नहीं होती, गुरु महाराज हमेशा मुझसे कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, अगर मैं तुम्हारे ऊपर से दया नहीं दूं तो तुम्हारी कोई औकात, कोई तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम घर से निकल करके मेरे पास सत्संग सुनने के लिए आ जाओ। उनकी मोह मर्जी का खेल है प्रेमियों। तभी तो कहा है कि तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। सारा खेल उनकी मर्जी का है, जो वो करते हैं उनकी मर्जी का खेल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए कि महापुरुषों के गले में आप ताबीज बन करके 24 घंटे रात दिन 20 साल यानी लटके रहे, फिर भी आप नहीं जान सकते हो कि महापुरुषों की खोपड़ी में क्या है, नहीं समझ सकते। उनके भेद को आप हम नहीं जान सकते, उनके भेद को स्वयं वे कहीं कभी नहीं समझ सकते हैं। उनके भेद को कोई नहीं जानता है प्रेमी। तभी संसार के जीव धोखा खा जाते हैं और धोखा खा गए और अब भी धोखा खा रहे हैं। और गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा कि बच्चा महापुरुषों के वचनों को होश में आकर के सुनना। तो महाराज जब भी सत्संग देते मथुरा कहीं भी काफले में यही कहते कि हमेशा आकर के सामने बैठो और एक एक वचन को होश में आकर के सुनो। अगर एक वचन महापुरुषों का छूट गया तो आपका सारा काम खराब हो। लेकिन बड़े बड़े मठाधीशों ने बाबा जी की बात को नहीं सुना, वो नहीं समझ पाए कि कौन पावर लेकर के धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं। देखो प्रेमियों, सतयुग के अंदर हरि भगवान आए, उनका प्रचार धरती पर हुआ, लेकिन संसार वाले नहीं मान पाए। हरियाणा कश्यप प्रहलाद जैसे राक्षसों ने नहीं माना। राजन भक्त प्रहलाद ने भक्ति की, लेकिन उनके पिता ने उनको नकारा, नहीं पहचान पाए लोग। त्रेता में राम आए 12 कला से प्रेमियों, उनको लोगों ने नहीं पहचाना। जब धरती पर अपना सारा काम करके चले गए, तब लोग उनके मंदिर जगह जगह बना करके उनका कीर्तन करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण आए 16 कला से, जब धरती पर अपना काम करके चले गए तब लोगों ने पहचाना। उस समय जब धरती पर आए मौजूद रहे तब लोग नहीं पहचान पाए। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, भगवान कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया, पहचान नहीं पाए। लेकिन जब यहाँ से चले गए, आज उनके मंदिर बना करके ढोलक मजीरा बजा करके रात दिन उनका गुणगान कर रहे हैं, अपने यानी रोटी का उपार्जन कर रहे हैं। उस समय उनको नकार दिया। तो देखो प्रेमियों, जब हम 12 कला 16 कला के भगवान जो धरती पर आए, उनकी लीला को हम नहीं पहचान पाए, तो संत तो धरती पर 64 कला से आते हैं प्रेमियों, और अनामी यानी महापुरुष धरती पर अनंत कलाओं से आते हैं, उनकी कोई कलाओं की गिनती नहीं है। हमारे गुरु महाराज अनंत कलाओं से धरती पर आए, उनको कौन पहचान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। तभी गुरु महाराज ने कहा कि मैं हूं अगम अनाम अनाया, रहूं मौज में अभर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने और मैं ही कहूं तो कहने में। यानी खुद स्वामी जी महाराज ने जो भेद बताया, तब हम आप समझ पाए कि पावर कहां से आया है। फिर भी लोग धोखा खा गए, फिर भी लोगों ने गुरु महाराज
की बात को नहीं माना। महापुरुषों ने ऐसा कोई जीव नहीं जिनको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, और नाम दान देने के बाद उनको यानी कोई ना कोई छोटा बड़ा चमत्कार गुरु महाराज ने नहीं दिखलाया हो, हर जगह उनकी हर मुसीबत में संकट में मदद नहीं की हो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिन्होंने गुरु महाराज से नाम दान लिया। संसार के जीव ऐसे ही थोड़ी जुड़ते हैं महापुरुषों के साथ, तब कोई ना कोई उनको उनसे बड़ी चीज मिल जाती है, तब आगे बढ़ते हैं, नहीं घर बैठ जाते हैं। तो सबको गुरु महाराज ने दिया, किसी को नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए जिनके पास साइकिलें नहीं थी, गुरु महाराज से जो नाम दान लिया, हमारे देखते देखते जिनके पास मकान नहीं थे उनकी साइकिल क्या चलाए 4 पहिए की गाड़ी हो गई, जिनके पास घर झोपड़ी मकान नहीं थे उनकी कोठी बन गई, जिनके पास कुछ नहीं था आज गुरु महाराज की दया से सब कुछ हो गया। लेकिन हम आपने गुरु महाराज को पीछे कर दिया। वो कहा रामायण में लिखा है कि ऐसा कोई जन्मा जगमाई और प्रभुता पाए पाए मद नहीं, हर जीव को हो जाता है। हमें इन्हें दिखाने की भक्ति करने लगे। गुरु महाराज ने कितनी बार कहा, अरे बच्चे बच्चियों तुम मुझे तुम्हारे परिवार का एक सदस्य समझ लो, तुम्हारा बेटा समझ लो, बेटी समझ लो, तुम्हारा भाई मान लो, बहन मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, जितना खर्चा तुम एक परिवार के सदस्य पर करते हो, खाने में, पीने में, कपड़ा में, साबुन में, सर्फ में, दवाई में, पढ़ाई में, लिखाई में, रहने में, सेने में, जितना बच्चा खर्चा करते हो उतना मेरे नाम पर आप खर्चा कर दो। लेकिन आप हमने गुरु महाराज की बात को नहीं माना। क्यों करवा रहे थे कि धर्म शास्त्रों में लिखा है प्रत्येक इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए, राजी खुशी। और जब हम गुरु के आदेश से परमार्थ में 10वां हिस्सा लगाएंगे प्रेमियों, तो गुरु महाराज उसका 10 गुना देते हैं। और अगर आपने उसमें कंजूसी की तो वो कुदरत ना, वो भगवान 10वां हिस्सा लगवा लेगा। ऐसी कोई आफत, मुसीबत, बीमारी, मौत, मुकदमा आएगा, तुम्हारी नेक कमाई का 10वां हिस्सा उसमें लग जाएगा और बदले में एक नया पैसा वापस नहीं। महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं। अरे गुरु महाराज ने कितना कहा, भाई महाराज ने यही कहा कि मेरा प्रचार साधु साधु हवा गई पीछे को बांध दो, पीछे को बांध दो, सूत्री लाके सूत्री लाके बांध दो। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि जन जन में जाकर के मेरा प्रचार कर दो कि आगे भयंकर समय आ रहा है। अगर भयंकर समय से आप बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। चलो आप और कुछ नहीं करते तो शाकाहारी हो जाओ। अगर आप शाकाहारी हो गए तो आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा हो जाएगी। और गुरु महाराज ने कहा कि आपने वो समय देखा नहीं, अभी वो ऐसा समय आ रहा है, आपने भूकंप, भुखमरी, लड़ाई झगड़े, बीमारी कुछ भी नहीं देखा अभी आपने। वो तो भविष्य में आ रही है। जब वो आएंगी अनेकों प्रकार की आपदाएं, उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, घर परिवार, बीवी बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। केवल उस समय आप अगर शाकाहारी होंगे, सदाचारी होंगे और आप यानी भगवान का भजन करेंगे, ध्यान भजन सुमरन करेंगे,
कोई आपकी रक्षा का काम करेगा, कोई आपका ढाल तलवार का काम करेगा। तो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने यही तो कहा प्रेमियों के बाबा जी का कहना है। और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, और बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे। सब लोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ। इस काम को भी हम आप नहीं कर पाए प्रेमियों। अरे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब तुम घर से निकल पड़ोगे और जब यानी शाकाहार का प्रचार करोगे, यानी हम आप भाई बहनों 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठ करके एक आसन पर भजन नहीं कर सकते, और बैठ भी जाएंगे तो हमारा मन यानी भजन में नहीं लगेगा, इधर उधर संसार में दौड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा है कि तुम सप्ताह में एक दिन ही निकल जाओ, रविवार के दिन निकल जाओ। जब आप सुबह निकलेंगे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जब आप शाकाहार का प्रचार करेंगे तन मन धन से, जो आप प्रचार में समय आपका खर्च होगा वो सारा समय आपके भजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उस चीज को भी हम नहीं मान पाए। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने तो मथुरा में उनसे ये भी कहा, जब उन्होंने देखा कि बच्चे बच्चियां नाम ले गए, गुरु महाराज ने देखा और महाराज को यानी खूंटी से टांग दिया, खाट के पाए से लटका दिया, भजन नहीं कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो तुम सामूहिक ही ध्यान भजन सुमरन कर लो। उन्होंने आदेश दिया कि चलो गली मोहल्ले कस्बे के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए और एक दो प्रार्थना करे, ध्यान भजन सुमरन पर बैठ जाए। कोई उनमें ऐसा कोई साधक प्रेमी आ जाएगा जो 1 घंटा 2 घंटा बैठने वाला है, उसके देखा देखी जब वो बैठेंगे तब आदत पड़ जाएगी। लेकिन वो भी काम हमने नहीं किया, कुछ दिन तो जगह जगह किया, लेकिन आज वो सामूहिक ध्यान भजन सुमरन भी बंद कर दिया। उस आदेश का भी पालन नहीं कर रहे प्रेमियों। कोई फ्री ही जगह होगी जहाँ रोजाना यानी ध्यान भजन सुमरन गुरु के आदेश से समय से हो रहा है, ये उसको भी हम आपने नहीं किया। अरे प्रेमियों, ऐसा समय आ रहा है जो हम आप ये समझ रहे हैं कि हमने टाट पहन रखा है या जैकेट पहन रखी है या हमने टोपी पहन रखी है और हमने गुरु महाराज से नाम ले रखा है, हमारा बचाव हो जाएगा। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मन से कहा, अरे सत्संगी वही है जो यानी सत्संगी की जो रहनी सहनी होती है उसके अनुसार वो चलता है, सत्संगी वही है। गुरु महाराज मन से बोले कि सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना बोलना चालना रहना सहना खाना पीना सारी आदतें बदलनी पड़ती है, जब जाके सत्संगी बनता है। अगर हमने जैकेट पहन लिया, टोपी पहन लिया, टाट पहन लिया, अगर आदतें नहीं बदली, झूठ नहीं छोड़ा, व्यसन हमने नहीं छोड़े और धोखाधड़ी नहीं छोड़ा, बेईमानी नहीं छोड़ी, रिश्वत नहीं छोड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं छोड़ा, यानी हमने हमारे अंदर से बुराइयां नहीं निकाली, तो भाई बहनों उस खराब समय से आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। वो कहा है ना कि मंदिर पूजा नित्य करो और तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है कुछ नहीं। जब हम आदत नहीं बदलेंगे तो प्रेमियों कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम नामदानी, भाई नामदानी वही है प्रेमियों जो नामदान लेकर के जो नामदान का काम करता है। नामदान का काम है कि समय से यानी 24 घंटे में जो गुरु महाराज ने आदेश दिया सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान भजन सुमरन करे। अगर कोई प्रेमी कारणवश दोनों समय नहीं करता है तो गुरु महाराज ने कहा कि कम से कम 1 घंटा सुबह रोजाना यानी समय निकाल के ध्यान भजन सुमरन करे, वो नामदानी। और अगर हमने नामदान ले लिया
ध्यान भजन सुमन नहीं किया, नाम के नामदानी हो गए, तो प्रेमियों खराब समय में आपकी रक्षा गुरु महाराज नहीं कर पाए। लोग उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु की सच्ची भक्ति है प्रेमियों। गुरु का आदेश आपने देखा पहले समय में कैसे कैसे पालन किया लोगों ने, आपने नहीं देखा। अरे वो तो हर तरीके से महात्मा प्रेमियों जीव के कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों की जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसको काटने के लिए तमाम खेल खेलते हैं गुरु महाराज। यानी जितने भी खेल खेले, ये काफले निकाले जगह जगह, गुरु महाराज ने जगह जगह सत्संग लगाए। ये इसीलिए तो लगाए प्रेमियों, आप मध्य प्रदेश में रहने वाले, हम राजस्थान में रहने वाले, कोई यानी बिहार में रहने वाला, कोई उत्तर प्रदेश में रहने वाला, कोई कहीं रहने वाला, और एक दूसरे का कर्म का कर्जा है प्रेमियों, तो बताओ वो कैसे छूटेगा? उसके वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तब वो कर्म का कर्जा छूटेगा। गुरु महाराज ने उनसे यानी तन की, मन की, धन की सेवा लेकर के एक दूसरे के कर्म को बराबर कर दिया, चुकता कर देते हैं प्रेमियों महात्मा। एक बार की बात है प्रेमियों, आश्रम पर एक उत्तर प्रदेश के प्रेमी गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज कुटिया में थे, उनको पीलिया हो गया। डॉक्टर को चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पीलिया बन गया, दवाई दे लूं? उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं हजूर से आदेश नहीं ले लूंगा तब तक मैं दवाई नहीं लूंगा। वो सीधे आश्रम आ गए, गुरु महाराज की कुटिया में अंदर गए। गुरु महाराज कुटिया में अंदर थे, जाकर के प्रणाम किया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और बोले, अरे बच्चा कैसे आए? हजूर वो तकलीफ हो गई। क्या हो गया बच्चा? कि डॉक्टर ने पीलिया बताया है, सारी रिपोर्ट बताई। गुरु महाराज ने देखा तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा ऐसा करना, तुम पाली खेड़ा आश्रम चले जाना, सुबह सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्ति होकर के वहाँ मूली और टमाटर भुने हुए वहाँ सुबह खाली पेट खा लेना और तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। 10-5 रोज खा लेना। उससे पहले गुरु महाराज एक दिन पहले पाली खेड़ा आश्रम गए और जाकर के वहाँ गाड़ी सो करके देखा, भंडारे का समय आ रहा था, दादा गुरु का भंडारा आता है अगेन सुधी दसवीं में। तो गुरु महाराज पाली खेड़ा गए, वहाँ गाड़ी से उतर कर देखा कि मूली और टमाटर की फसल बहुत बढ़िया खड़ी हुई है। तो गुरु महाराज ने जो सेवादार थे उनको बुलाया, अरे बच्चा इधर आओ, ये टमाटर मूली की फसल बहुत बढ़िया है, कोई इनको हाथ नहीं लगाए, कोई इनको उजारे नहीं, तोड़े नहीं, इनकी रखवाली करना, और गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है उसमें सब्जी में काम देंगे। अब सेवादार को आदेश ये दे दिया और पीलिया वाले को आदेश दे दिया कि तुम कल सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पाली खेड़ा आश्रम चले जाना, वहां से मूली और टमाटर तोड़ के साफ करके रोजाना 10-5 दिन लगातार खाली पेट खाना, तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। अब वो प्रेमी सुबह जग करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पाली खेड़ा आश्रम गए और वहां उन्होंने सेवादार साग में लगे हुए थे, तब तक उन्होंने मूली उखाड़ी और कुछ जाने टमाटर तोड़े और ला करके साफ करके पेड़ के नीचे बैठ गए। खाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में सेवादार आ गए, उन्होंने पकड़ लिया, अरे कि भैया तुमने मूली टमाटर क्यों तोड़े? गुरु महाराज ने मना कर रखा है, गुरु महाराज का भंडारा, दादा गुरु का भंडारा आ रहा है, उसमें ये भंडारे में काम देंगे, तुमने इनको क्यों ज्यादा तोड़ा? अब वो कहने लगे कि भैया मुझसे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम खाली पेट सुबह मूली और टमाटर खाना। नहीं गुरु महाराज मुझसे कह गए इनकी रखवाली करना, कोई तोड़े नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं गुरु महाराज ने मुझको कहा कि टमाटर मूली खाओ। और दोनों में झगड़ा बढ़ गया, प्रेमी थाम थपड़ा हो गया, पटका पछाड़ी हो गई। तीसरे प्रेमी आए, दोनों का बीच विचारा किया और कहा कि रुको तुम गुरु महाराज के पास चलो। दोनों को गुरु महाराज के पास ले गए तीसरे प्रेमी।
कुटिया में बैठे हुए थे। वो तो सब जानते थे कि क्या खेल हो रहा है। अंदर गए गुरु महाराज के पास, हंसे और जाकर के सेवादार प्रेमी ने कहा कि हुजूर कल पाली के आश्रम गए, क्या बच्चा क्या हुआ? कि तुमने तो कहा था कि कोई मूली टमाटर उखाड़े तोड़े नहीं, कि हमारे गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, उसमें भंडारे में काम देंगे। क्या बच्चा? हमने कहा फिर क्या हुआ बच्चा? कि गुरु महाराज इन्होंने, भाई साहब ने वहां से बिना पूछे मूली और टमाटर तोड़ लिया और खा लिया। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपने ही तो कहा था कि सुबह जाकर के खाली पेट मूली टमाटर खा लेना, तुम्हारा पीलिया ठीक हो जाएगा 2-5 दिन। कहा मैंने कहा कि अब क्या हुआ? कि तीसरा बोला कि गुरु महाराज इनमें थाल खुफिया हो गया, पटका पछाड़ी हो गई। गुरु महाराज हंसे, अरे बच्चा तुम्हारे दोनों के ऊपर बड़े कर्म का कर्जा था, यानी इतनी लड़ाई होती, सर फूट जाते, मुकदमा हो जाता, पैसा खर्च हो जाता, थोड़े में ही तुम्हारा निपटारा हो गया। जाओ तुम सेवा करो। जय गुरुदेव। इतने में मांग देते हैं प्रेमियों। तो ऐसे ये काफले नहीं निकाले, ऐसे ही गुरु महाराज ने आप हमसे सेवा नहीं ली। हर चीज का कारण था, आपके कर्म कर्जा चुकाने के लिए गुरु महाराज ने सारे खेल खेले जो उसमें आता है। बोलते हैं प्रार्थना के नाना खेल गुरु ने खेला, जीवों के लीला खेला, ऐसे गुरु को धन बनाए और आओ मुक्ति दिवस। क्या क्या खेल गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए नहीं खेले। गुरु महाराज के कोई प्रेम में तकलीफ नहीं थी, कोई महापुरुषों के यानी कर्म कर्जे नहीं होते। आपके हमारे कर्म कर्जे गुरु महाराज ने अपने सर पर लेकर के, और उनके बोझे से गुरु महाराज को तकलीफ हुई, और कोई गुरु महाराज के ऊपर किसी का यानी अपना स्वयं का कोई कर्म कर्जा नहीं था। आपके हमारे कर्म कर्जे से ही गुरु महाराज को तमाम यानी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन आप हम नहीं पहचान पाए कि गुरु महाराज हमारे लिए आपके लिए क्या करे। गुरु महाराज ने बार बार यही कहा, अरे बच्चे बच्चियों थोड़ी मेहनत तुम करो और थोड़ी मेहनत हम करें, और इसी में आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम आपके इस भरोसे में रह गए कि कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपके हमारे सामने आई और हम गुरु महाराज के पास सीधे चले गए और दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, सिर झुकवाया, समझ लिया कि अब हम पारस के हो। गुरु महाराज को लीला खेलना पड़ा। हमारे अंदर से यानी भय तड़प वो पैदा नहीं हुई जो महात्मा ने कहा कि बिन रोए ना पाइए साहिब का दीदार। बिना रोए यानी मालिक नहीं मिलता है प्रेमियों। जब तक हम अंतर में रोएंगे नहीं, मेरे तरफ गुरु के प्रति पैदा नहीं होगी, पूर्ण विश्वास हमारा मालिक के प्रति नहीं होगा, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। और गुरु महाराज आदेश कुछ देते हैं और हम उस आदेश को टाल देते हैं प्रेमियों। अरे देखो प्रेमियों, महात्मा बड़े यानी चतुर चालाक और दयालु होते हैं। वो हर यानी 3 प्रकार के जो जीव यानी 3 तरह से कर्म करता है, तन से, मन से और धन से। उसी प्रकार स्वामी जी महाराज उनको चुकता करवाते हैं। अगर आप हमने शरीर से किए तो उन कर्मों का भुगतान शरीर से होगा, बल्कि पैसे से नहीं होगा। अगर आप ये समझ ले कम पैसा देकर के हमारे कर्मों का भुगतान हो जाए, शरीर से हमें कोई यानी सेवा नहीं करनी पड़े, तो उन कर्मों का भुगतान नहीं होगा। जो शरीर से कर्म किए हैं, शरीर से सेवा करवा करके महात्मा उन कर्मों को शरीर से भुगतान कराते हैं। जो धन से हमने यानी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनको धन से भुगतान करा करके महात्मा बराबर कराते हैं। और जो मन से हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनको मन से भुगतान करा करके यानी उनको बराबर करते हैं। देखो ऐसे ही जैसे यहाँ ग्वालियर की संगत बैठी हुई है, ऐसे ही संगत के अंदर एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, धनी वाले थे, पूरी संगत के बड़े से गुरु के दरबार में जाते थे। महात्मा उनसे कोई तन की सेवा नहीं लेते, आदेश देते वो धन की सेवा पूरी करते। जब सम्राट गुरु ने
कार्यक्रम लगा हुआ था कि इनके ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है शरीर पर। तो भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने धनी वाणी व्यक्ति को आदेश दिया, गुरु महाराज ने, कि बच्चा, भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में पानी की जरूरत है। अरे बच्चा, तुम बाल्टी उठाओ और कुएं से पानी ले आओ। पहले ये तो थे नहीं, ट्यूबवेल वगैरह जो बटन दबाया और पानी बाहर आ गया। तुम कुएं से पानी लाओ और भंडारे में जो भंडारी प्रेमी काम कर रहे हैं उनके तब तक पानी की पूर्ति नहीं हो तब तक तुम भंडारे में पानी डालते रहना। अब उन बेचारे ने रईस करके थे, शेरवानी पहन रखी थी। अब उधर गुरु का आदेश, बाल्टी तो उठाई, लेकर के कुएं पर पहुंच गई। पानी भरा, दोनों हाथों में बाल्टी लेकर चले। प्रेमियों, पानी झलका, जमीन पर गिरा, मिट्टी और पानी मिलकर के उनकी शेरवानी खराब। एक चक्कर पानी ला करके भंडारे में डाला। जब शेरवानी प्रेमियों खराब हो गई, उन्होंने नीचे नजर की, देखा ये तो पानी लाने में कपड़े गंदे हो गए। तब उन्होंने किसी सेवादार भाई से कहा, अरे कि भैया तुम क्या कर रहे हो? कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कि हम आपको मजदूरी देंगे, जितना आपका पैसा बनेगा आप भंडारे में पानी डाल दो, गुरु का आदेश है। अब सेवादार तो सेवादार ही होता है, लेकिन गुरु ने आदेश दिया है, इनको दिया चाहे किसी को दिया, तो पानी नहीं है भंडारे में, तो उन्होंने तुरंत बाल्टी उठाई और पानी की पूर्ति। उन भाई ने सेवा को ठुकरा दी। जब सेवा को ठुकरा दिया प्रेमियों, कार्यक्रम समापन हुआ। जब घर गए, घर जाकर के उनको क्या मालूम थी कि एक बड़ी बड़ी बीमारी उनके ऊपर आ रही है। महात्मा उसको टालना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाए। जब घर गए तो ऐसी मुसीबत आई कि घर जाते ही बीमार यानी खटिया में पड़ गए, अस्पताल चले गए। प्रेमी बैग में ही टट्टी पेशाब करने लगे। ऐसी हालत हो गई, टट्टी पेशाब पलटी, कोई उनके नजदीक नहीं जाए। जब कुछ संगत के प्रेमियों ने सुना कि वो बड़ा भाई प्रेमी धनी मानी जो हमारी संगत के भामाशाह थे वो बीमार हो गए, यानी प्रेमी अस्पताल गए, उनकी हालत जर्जर हुई, देखा तो गुरु महाराज से आकर के कहा, अरे स्वामी जी महाराज, वो हमारे जो संगत के भामाशाह थे वो बीमार पड़ गए। उन्हें तो मालूम थी कि इनके सर पर बीमारी आ रही है, लेकिन उन्होंने दयादीश को ठुकरा दिया, सेवा नहीं की। प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ऐसे कैसे हुआ, चलो चलो चलो, कहा है कि वो अस्पताल में है। जब मालिक पहुंचे वहां जाकर के समर्थ गुरु खटिया में देखा कि टट्टी पेशाब पलटी उसी में कर रहे हैं, बदबू आ रही है। तब गुरु महाराज ने धीरे से जाकर कहा, है बच्चा, हमने तुमको दया दी, इसी बीमारी को टालने के लिए हमने तुमको पानी की सेवा दी। अब देखो उस मिट्टी पानी की गंदगी से, यानी जो खाट में तुम टट्टी पेशाब और पलटी कर रहे हो, ये गंदगी अच्छी है या वो मिट्टी पानी की छींट अच्छी? रोने लग गए प्रेमी, आंखों से आंसू निकल आए कि हजूर मैं नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हो गई, अब मुझ पर दया करो, आइंदा में गलती नहीं। तो महात्मा तो हमेशा प्रेमी दया करते हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं महात्माओं की दया को। वो तो हर देखो जीवन में जितने भी चढ़ाव उतार आते हैं वो आपके हमारे कर्मों के आते हैं, और हम यानी अभी अभी हम रात दिन सत्संग में घूम रहे हैं, साकार के प्रचार में कर रहे हैं, समय से ध्यान भजन स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जीवन के अपने कर्मों के चढ़ाव उतार आ गए। अचानक कोई हमारे सामने परिस्थिति, कोई बीमारी मुसीबत आ गई, हम घबरा गए और गुरु को भगवान को दोष देने लग गए कि गुरु महाराज हम तो आपके काम में घूम रहे हैं और ये मुसीबत क्यों आई हम पर? अरे गुरु महाराज तो प्रेमियों उसमें बहुत सहायता कर रहे हैं, सूली का कांटा बना रहे हैं, लेकिन हम आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं। गुरु महाराज तो उसमें बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं जान पा रहे। देखो राम के समय में भी जब देखा
नारद मुनि ने, ब्रह्मा के पुत्र नारद, उन्होंने जो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली प्रेमियों, तो वो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। पिताजी ने काम को जीत लिया, अहंकार आ गया नारद को। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम मुझसे तो कह रहे हो, लेकिन विष्णु भगवान से मत कहना, ये अच्छी बात नहीं, मत कहना ये बात। हाँ, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की तो उनको कहा धैर्यांतर में, यानी वो विष्णु के पास जा रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि नारद का यानी अहंकार कैसे खत्म किया जाए। तो रास्ते में ही प्रेमियों शीलनगर, वहां के शीलनगर राजा विश्व मोहिनी कन्या बनाकर तैयार कर दिया। जैसे ही नारद जी वहां कर गुजरे, सुंदर यानी शहर था, राजा बैठे हुए थे। राजा ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, आवाज लगाई कि महाराज आओ। बराबर में सिंहासन पर बैठाया, सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार करने के बाद राजा ने कहा कि मुनिवर आप आ ही गए, तो हमारी यानी लड़की विवाह के योग हो गई है, थोड़ा तुम उनकी हस्तरेखा देख ले और उनको मैं कौन दशा में जाऊं वर खोजने के लिए, उनके लिए सुंदर पति देखने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझको समय नहीं है, तुम जल्दी बुलाओ, मैं देखता हूं कन्या की हस्तरेखा। जब विश्व मोहिनी बुलाई गई प्रेमियों, तो नारद मुनि ने जब हस्तरेखा देखी तो उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ी भाग्यशाली लड़की है, इनकी भाग्य में लिखा हुआ है कि जो इस यानी कन्या को भरेगा वो अजय होगा, उसको कोई जीत नहीं सकेगा और वो अमर होगा। अब नारद मुनि के अंदर यानी वो मोह पैदा हो गए, अरे क्यों ना ऐसी लड़की से शादी करूं जो मैं अजय हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं सकेगा और अमर हो जाऊंगा। अब उन्होंने उनको बता करके वापिस चल दिए और चल करके कहा कि अब मुझे विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। अब उस काम पर विजय प्राप्त करने की बात को तो भूल गए। अब उन्होंने कहा कि विष्णु के मैंने इतने काम किए, रात दिन मृत्युलोक की खबर विष्णु लोक में देता हूँ और विष्णु लोक की खबर मृत्युलोक में देता हूँ। चलो आज विष्णु से क्यों ना सुंदर रूप मांग लिया जाए, इस कन्या से शादी करने के लिए राजा स्वयंवर लगा रहा है। अब उधर क्या हुआ प्रेमियों, जैसे विष्णु के पास गए, जाकर के विष्णु से कहा कि महाराज हम आपके पास एक काम के लिए आए हैं। अरे बताओ बताओ नारद जी क्या काम है? कि महाराज ऐसे नहीं, भगवान दरवाजा भरो। अरे जब हमने दरवाजा भर लिया, जो तुम मांगेंगे हम वो करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम जिसमें हमारे भक्त की भलाई। विष्णु ने कहा कि हम वही काम करेंगे नारद जी जिसमें हमारे भक्त की भलाई हो, हमारे भक्त का कोई नुकसान नहीं, वो काम करेंगे हम। आप मानो, हमने आपसे कह दिया हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमारे भक्त का नुकसान हो। अब नारद जी नहीं समझ पाए। अब उन्होंने कहा कि भगवान कुछ समय के लिए तुम्हारा सुंदर रूप मुझे दे। विष्णु ने कहा ठीक है। अब उनको रूप दे दिया। अब नारद को बंदर का रूप दे दिया प्रेमी, और शील राजा ने स्वयंवर रचाया। अब स्वयंवर रचा करके जब विष्णु मुनि को स्वयंवर में लाया गया, तो नारद मुनि बार बार कि मेरे समान कोई इसमें राजाओं में है ही नहीं, सबसे सुंदर रूप मेरा है और विष्णु भगवान ने अपना रूप मुझको दिया है, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। जब वो सामने जाए विष्णु मोहिनी के और विष्णु मोहिनी नजर बचा के साइड से निकल जाए, अंत में जाकर के प्रेमियों को विष्णु मोहिनी ने मारा विष्णु भगवान के गले में डाल दी। जब उधर शिवजी के गण बैठे हुए थे, उन्होंने जाकर के नारद जी को शीशा ले जाकर दिखाया। अरे कि नारद मुनि, देव ऋषि तुम देखो तो सही, तुम्हारे चेहरे को तो देखो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, विष्णु मोहिनी माला कैसे डालेगी। जब शीशा नारद जी को दिखाया प्रेमियों, तो रूप बंदर का था, एकदम यानी क्रोधित हो गए और विष्णु भगवान को साथ दे दिया। अब देखो
अपने भक्त की भलाई के लिए भगवान ने नारद मुनि के साप को सिरोधार्य किया, अपने भक्त को बचाने के लिए कि इसने काम पर विजय प्राप्त कर ली और सारी तपस्या इसकी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने यानी बंदर का रूप दे दिया। अब वो क्रोध में हुए और तब कहने लगे कि जाओ विष्णु भगवान, जो तुमने मुझको बंदर का रूप दिया है, यही बंदर का रूप एक दिन तुम्हारी सहायता करे। और जिस नारी के वियोग में मैं यहाँ घूम रहा हूँ दर दर, ऐसे एक दिन तुम भी नारी के वियोग में जंगल जंगल में भटकाओ। साथ दे दिया प्रेमियों, विष्णु ने उसको सिरोधार्य कर लिया। जो शंकर भगवान के घर थे उनको साथ दे दिया कि जाओ तुम जाकर के राक्षस, तुमने मेरी हंसी की। तो देखो गुरु महाराज वही काम करते हैं प्रेमियों, आपको चाहे कैसा भी लगे, लेकिन स्वामी जी महाराज वही काम करते हैं जिस काम में आपकी और हमारी भलाई, वही काम गुरु महाराज करते हैं। जब आपको इनके ऊपर 100% पूरा भरोसा है तो ये वही काम करेंगे जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो। जीवन के चढ़ाव उतार हमारे आपके सामने आएंगे। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से वो कहा है कि लक्षों राशि खत्म रही ना, कोट कल्प युग चार गए और कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गए। यानी जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते ना जाने कितने युग कल बीत गए। आप हम बार बार जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, माँ बाप बने, हर योनि में, अंडज में, पिंडज में, उखमज में, स्थावर में माँ बाप बने, जगह जगह बच्चे पैदा किए और बच्चों को छोड़ा, फिर दूसरी जगह जाकर जन्म लिया, फिर माँ बाप बने, बच्चा पैदा किया। ना जाने कितना समय आप हमको बीत गया और अच्छे बुरे कर्म के कर्जे के पार गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम्हारे ऊपर उस अच्छे बुरे कर्म की गंदगी के पार चट्टान की चट्टान इतनी जमा हो गई बच्चा कि तुम्हारी यानी ताकत से तुम उन अच्छे बुरे कर्म के यानी चट्टान पहाड़ की क्या चलाए, उसकी ब्याज को भी अदा नहीं कर सकते बिना महापुरुषों के। तभी महापुरुषों ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, या तो सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त। अब प्रेमियों गुरु की भक्ति करनी हो, असली चीज यह है, जब तक हम आप तन मन धन से गुरु के ऊपर न्यौछावर नहीं होंगे, कपट की भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं होगा प्रेमियों। आज संसार में सारा संसार कपट की भक्ति कर रहा है। रात दिन यानी पूजा दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक पूजा और एक आत्मिक पूजा। संसार शारीरिक पूजा कर रहा है, आत्मा की पूजा कोई करना नहीं चाहता। शारीरिक पूजा में यानी कोई कष्ट परेशानी नहीं है, कोई भी काम करो अच्छा बुरा, और मंदिर में जाओ, देवी देवता के ऊपर जल चढ़ा दो, फूल पत्थर चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो, समझ लो कि हमारी पूजा हो। लेकिन आत्मिक पूजा के अंदर रामायण ने भी लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र न पावे। यानी जब तक हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी प्रेमियों, तब तक वो हमारी भक्ति नहीं होगी। आज के समय में कैसी भक्ति हो रही है देखो प्रेमियों। एक बार क्या हुआ, गंगा जी का पर्व पड़ा, उस समय शंकर भगवान की पूजा के लिए, स्नान के लिए लोग काशी बनारस जा रहे थे। लाइन लगी हुई थी, नंगे पैर यानी संसार के प्राणी दौड़ रहे थे। शंकर भगवान की जय जयकार, बम भोले बाबा की जय जयकार बोलते हुए जा रहे थे। रास्ते में यानी शंकर भगवान मिल गए। उन्होंने देखा कि बहुत भक्त जा रहे हैं काशी के लिए। माता पार्वती बोली कि हे देवों के देव महादेव, आप तुम्हारे भक्तों के ऊपर दया कृपा क्यों नहीं करते? ये बेचारे नंगे पैर और आपके जय जयकार करते हुए भूखे प्यासे और आपकी भक्ति में लीन होकर के जा रहे हैं और पुकार रहे हैं, तुमको क्यों नहीं दया आ रही है इन पर? शंकर भगवान ने कहा, देवी पार्वती, ये यानी ऊपर से ही पुकार रहे हैं, ये अंदर से भक्त नहीं है।
ये यानी दिखावा कर रहे हैं, इनकी ऊपर की भक्ति है। तो माता पार्वती ने कहा कि देवों के देव महादेव, ये नंगे पैर जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं और पैदल चल रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, और तुम कह रहे हैं कि इनकी ऊपर की पूजा है, मैं तो नहीं मानती। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम देख लो, आंखों से देख लो, चलो। शंकर भगवान ने तुरंत रूप बदला और एक कोड़ी कलंकी बन गए। एक जहां से यानी संसार के प्रेमी शंकर भगवान की जय जयकार करके निकल रहे थे, उसी रास्ते के पास एक कुआं था, घेरा था, उसमें जाकर के बैठ गए। माता पार्वती पालती मारकर बैठ गई, शंकर भगवान उनकी गोदी में सिर रख करके कोड़ी कलंकी बैठ गए। अब शंकर भगवान ने कहा, देवी पार्वती, तुम उनसे अर्जी लगाओ कि मेरे पति को इस यानी गड्ढे से निकलवाओ। भैया तुम भी भोले बाबा के भक्त हो और मैं भी भोले बाबा की भक्त हूँ, तुम मुझ पर दया करो, मुझे मेरे पति को गड्ढे से निकालो, मैं भी गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, मेरे पति का एक कोढ़ ठीक हो जाएगा। तुम सबसे गुहार लगाओ, अभी मालूम पड़ जाएगी कि कौन भक्त है और कौन सच्चा है, कौन यानी नकली है। तो माता पार्वती गड्ढे में लेकर के शंकर भगवान कोड़ी कलंकी रूप से बैठ गए, पालती मार करके सिर यानी अपने पालती में रख लिया और गुहार लगाने पड़ी, ए भैया, ए भोले के भक्तों, हे शंकर के भक्तों, ए भैया मेरी भी मदद कर दो, मैं भी तुम्हारी तरह भोले बाबा की भक्त हूँ और मैं भी गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, मेरे पति को लेकर के। और ये अचानक गड्ढे में गिर गए और मुझ अकेले से निकल नहीं रहे, तुम इनको ऊपर निकलवाओ, भैया मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करा करके मेरे पति के कोढ़ को ठीक कराओ। अब तमाम तरह के लोग वहां जा रहे थे। अब कुछ कहने लगे नौजवान भाई, अरे तो तेरा क्या मतलब है इस कोड़ी कलंकी के साथ? अरे तू छोड़ दे इसको, इससे क्या मतलब मेरे साथ आ जा, दो कोठी है, दो गाड़ी है, तमाम खेती है, आराम से मेले में रहना, छोड़ दे इस कोड़ी कलंकी को। यानी जब पार्वती माँ ने गुहार लगाई तो लोगों ने यही शब्द कहे कि इसको छोड़ दे, इसको यही पड़े रहने दो गड्ढे में। किसी ने शंकर भगवान को बाहर नहीं निकल पाए। अंत में लाखों लोग निकल गए प्रेमियों, तब एक सच्चे भक्त आए, तो माता पार्वती ने गुहार लगाई, ए भैया मैं भी तुम्हारी तरह भोले बाबा की भक्त हूँ, तुम मेरी मदद करो और मेरे पति को उस गड्ढे से निकलवाओ, मैं भी गंगा स्नान के लिए चल रही हूँ। वो भक्त ने सुना, जब वो सच्चे भक्त थे अंदर गड्ढे में गए और यानी भोले बाबा को एक तरफ से माता पार्वती ने यानी कंधे पर पकड़ा, दूसरी तरफ भाई ने पकड़ा, ऊपर लेकर आए। जब आ गए तब उन्होंने पार्वती माँ ने कहा कि भैया अब ठीक है, अब मैं से ले जाऊंगी। अब वो भक्त बोला कि नहीं बहन जी, अब मैं भी गंगा नहीं चल रहा हूँ, मैं भी तो अकेला जा रहा हूँ, हम तुम दोनों और भाई साहब को साथ ले चलेंगे। यानी ठेठ गंगा पर जाकर के पहुंचाया। तब स्नान आज ऐसी भक्ति हो रही।